राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भागवत गीता के 13वें अध्याय का सार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय का नाम जान लेते हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताया गया है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा विनाशी, जो प्रकृति और पुरुष की परस्पर क्रिया से बनता है। और इस भेद को जानकर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आत्मा को सभी प्राणियों में व्यापक, निष्पक्ष, साक्षी और परम ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है। ये अध्याय बताता है कि शरीर क्षेत्र जानी वह भूमि जहाँ कर्म होता है, और आत्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का जानने वाला है। ये इस शरीर और आत्मा के अंतर को समझने पर जोर देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान के बारे में बताते हैं जिसे जानने से मोक्ष प्राप्त होता है, जो अनादि, अविनाशी और परम अक्षर ब्रह्मा है, जो सत्य और असत्य से परे है। ये अध्याय हमें बताता है कि प्रकृति, भौतिक जगत और पुरुष चेतना आत्मा के मिलन से ही ब्रह्मांड और जीवन के अनुभव बनते हैं, और इस संबंध में समझना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को सभी जगह व्यापक, निष्पक्ष, साक्षी के रूप में वर्णित किया गया है, जो शरीर और प्रकृति के प्रभावों से अछूती रहती है, जैसे आकाश वायु से अप्रभावित रहता है। ये सभी प्राणियों में एक ही दिव्य शक्ति का दर्शन कराता है। इस अध्याय में ज्ञान के माध्यम से प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस और इच्छाओं का त्याग करके व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो सकता है और सर्वोच्च आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है, जिससे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। ये अध्याय विवेक, सही गलत का बोध और आत्म साक्षात्कार पर बल देता है, ताकि व्यक्ति शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सके और परम लक्ष्य तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, सब जगह व्यापक है, फिर भी सबसे परे हैं। वे साक्षी, अनुमति देने वाले, पालक, भोगने वाले और महेश्वर। और ये भी बताते हैं कि आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती, वह आकाश के समान अलिप्त रहती है और सूरज के समान सबको प्रकाशित करती है। अंत में जब व्यक्ति सभी बाधाओं को दूर कर लेता है, तो आत्मा स्वयं उसे परम आत्मा के रूप में प्रकट करती है। कृष्ण हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष और प्रकृति के साथ साथ गुणों को भी जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चाहे उसका जीवन कैसा भी हो, वह आत्मा बन जाता है। कर्मों द्वारा अपनी इच्छाओं का त्याग करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। सूक्ष्म इच्छाओं का ज्ञान से उदात्तीकरण होता है और ध्यान से उनका अंतिम अंश भी मिट जाता है। इस मार्ग पर चलने में असमर्थ ज्ञानी भी ज्ञानियों के समक्ष समर्पण करके विकास कर सकते हैं और मृत्यु से परे जा सकते हैं। जो व्यक्ति अनेक वस्तुओं और प्राणियों में एक एकीकृत शक्ति को देखता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है।
आत्मा ना तो कर्म करती है और ना ही कर्मों से दूषित होती है। जे आकाश की तरह अशुद्धि रहती है और समस्त सृष्टि को उसी प्रकार प्रकाशित करती है जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। ज्ञान चक्षु यानी बुद्धि की दृष्टि विकसित करो और तुम आत्मा और पदार्थ के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे और परमात्मा को प्राप्त करोगे। भगवद गीता हम सब को अपनी महिमा को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। शरीर मन और बुद्धि का आवरण केवल संसार के सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए दिया गया है, लेकिन आज ये तनाव पीड़ा और कष्ट का स्रोत बन गया है। जो व्यक्ति पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझता है वह असक्त सुखी और संसार के उतार चढ़ावों से अप्रभावित रहता है। कृष्ण इस अवस्था का साक्षात उदाहरण है। ये अध्याय हमें शरीर और आत्मा के मौलिक अंतर को समझाता है और ज्ञान तथा अनासक्ति के माध्यम से प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को पाने का मार्ग दिखलाता है, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाता है। राधे राधे।